क्या घर वालों को जंगल में भेजना सही था? क्या डोनाल्ड और विधि को घर से बेघर करना सही था? क्या नॉमिनेशन में ये जो 8 लोगों को डाला है निशान ने वो सही था? बात करते हैं उस पे। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो सारे लोगों ने नियम तोड़े हैं। पहले तो हमने देखा ईशान और मायशा घर के अंदर बेड पे आराम से सो रहे हैं। वो कुछ गलती करते हैं, अंदर आते हैं, कुछ चुरा के ले जाते हैं, वो उनकी गलतियां। लेकिन अगर आप उन्हें ये सब करने देते हैं, बैठने देते हैं, सोने देते हैं, दूध ले जाके दिया जा रहा है, उनको खानों की ऑफर की जा रही है, तो आप भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब घर वाले, तेजस्वी ने दूध दिया कि यार वो लोगों से वो नहीं हो रहा, उनका फूड नहीं आया, वो ऐसे मुंह लटकाएं, उन्होंने ले जाके एक ग्लास दूध दे दिया। ठीक है, मैंने बोला पहले मायशा और ईशान का वो एक उल्लंघन हुआ। निशान कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात कर रहा था जबकि उसे टोका भी गया है, फिर भी उन लोगों ने जो वो गुफा के सामने जो ये पूरा फर्नीचर कर दिया वो बहुत डेंजरस चीज़ की थी। जबकि उन लोग को मना किया है फिजिकल ना हो, ना कोई ऐसी छेड़छाड़ करें चीज़ों से जिससे उन लोगों को चोट लग सके। माना उनका आइडिया वैसे सही था कि भाई हम ऐसे सामने रख लेंगे तो ये लोग तेजी से भाग के नहीं आएंगे और हम चले जाएंगे अंदर। लेकिन वो अगर कहीं छीना झपटी होती, कहीं वो लोग भी इस तरह से बिहेव ना करते तो सबको चोटें लगती, तो वो आइडिया भी गलत था। उमर सो रहा था, मायशा सो रही थी, कुकड़ू कू बजा। उमर ने वो जो ग्लास डोर, उन्होंने मना किया था साहब बिग बॉस ने कि ग्लास डोर को नहीं टच करना है, सलमान खान ने मना किया, फिर भी बंद करके कि वो लोग यहाँ ना आए। गलत है। आप रोकने का कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हो। तो वहाँ उमर भी गलत था कि ग्लास डोर को जो मतलब उल्लंघन किया। और जैसे मैंने बोला निशान की इंग्लिश पे भी बहुत बार मतलब उन्हें टोका गया है। डोनाल्ड जो है रेस्टरूम में गई अंदर नहाने, जो कि नहीं उनके लिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने यूज़ किया और निशान का नाम लिया कि हाँ निशान ने बोला है, मगर निशान ने नहीं बोला था। उनका जब तक ब्लाइंड्स बंद हैं, अगर आप लोग जानना चाह रहे हो कुछ तो वो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं फिर भी, लेकिन ब्लाइंड्स खुलने के बाद नहीं है। तो एनीवेज ये सारे नियम का उल्लंघन हुआ और बिग बॉस ने वो कहा कि नियम पर नहीं चल रहे हैं, सिंपल से नियम नहीं समझ रहे। और ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट वीक से हम सेइंग कि ये तो मान ही नहीं रहे बिग बॉस की बात। बिग बॉस ने रूल्स जो बना के भेजे उनको नहीं मान रहे हैं। तो ये यहाँ गलत होते हैं कि जो आपको बेसिक बताया, आप लड़ो झगड़ो, मगर जो बेसिक बताए उनके उनके तो नियम को मानो, उनको तो फॉलो करो। और वो नहीं कर रहे थे। और जिस पे निशान ने शुरू में बोला भी था ये नहीं करेंगे, इनको बिग बॉस देख लेंगे, लेकिन हम ना करें। हमेशा निशान ने इस चीज़ को लिए बोला कि भाई क्यों आ रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ में निशान क्लियर था, पर ठीक है उन्होंने नहीं समझा। इवन अभी भी बताने पे नहीं समझा कि सब ने उल्लंघन किया था और इसी वजह से इनको एक साथ ही कर दिया गया। बाहर वाले तो खुशी हो रहे थे कि इनके भी अंदर का सुकून चैन गया, अब तो हम सब बराबर हो गए हैं। लेकिन बिग बॉस बहुत सीरियस थे। जब वो सीरियस थे एटलीस्ट मजाक नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं आप लोगों ने मजाक बना लिया, मजाक में हर चीज़ को लेते हैं। और मतलब कैप्टन बनाने से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कैप्टन भी कहाँ अपनी कैप्टेंसी कर रहे हैं। शमिता अपने टाइम पे स्ट्रिक्ट नहीं थी, निशांत का तो एक ही दिन शुरू हुआ है, निशांत कहीं स्ट्रिक्ट नहीं दिखे। हाँ वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको जब बोला जा रहा है आप जाओ तो उनको उठने भी जाने नहीं दिल चाह रहा था। बोले थे यार एक बार बोल दिया ना, खुद ही देख लो। ऐसा थोड़ी होता है, आप कैप्टन बने हो, सारे बच्चे थोड़ी बात सुनते हैं। कोई कोई बच्चा शरीर होता है बात नहीं सुनता है, फॉलो नहीं करता है रूल, तो आपको उनको स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कराने पड़ते हैं। तो निशान वहाँ गलत था। एनीवेज इन सबका भी सुकून चैन छीन लिया गया है और इन सबको भी एक जगह डाल दिया। और इसका जिक्र जो है ना, ये बात मेंशन की थी सलमान खान ने स्टेज पे। वो उनकी एक लाइन थी कि सबको बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है, ये वो बोल के गए थे। तो
और फिर फराह खान ने भी आके बोला था मेरा बस चले तो इन तीनों को भी यहाँ डाल दूँ, इनको क्यों सुकून और चीज़ें दी हुई हैं। तो एक तरह से ये लोग हिंट देकर गए ही थे और वो चीज़ हो गई और ये सब आ गए बाहर। फिर बात करते हैं कि और प्रतीक ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निशान बोल रहा था वो ज़्यादा नहीं गलती कर रहा है, ये ज़्यादा गलती, ऐसा नहीं होता। जो जो गलती कर रहा है सब गलती करते। तो प्रतीक ने बहुत सही बोला कि किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सब ने उल्लंघन किया तो सबको ही सज़ा मिलेगी। तेजस्वी ने भी बड़े सही बोला कि थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म तो कह रहे हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था। फिर वो बस सिर्फ थैंकफुल टू दी फॉर द प्लेटफॉर्म ही चल रहा था और वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मीन नहीं कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो ये डाउनग्रेड करके जंगल में भेजा गया घर वालों को भी। बिल्कुल सही किया, बिग बॉस का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, इन सबको एक बराबर कर दिया। अब लड़ लो, अब झगड़ लो, अब कुछ भी कर लो, कितने भी नियम तोड़ लो, और घर को लग गया ताला। तो बिल्कुल ही सही किया है, मेरी नज़र में तो बिल्कुल सही है। आप कितना इसको सही मानते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बात आती है डोनल और ये विधि की, जो है ना, जो इन्होंने इनको घर से बेघर करने के लिए सारों ने इनको चूज़ किया। बिग बॉस ने साफ बोला जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है इस घर में, जो पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पे, उस पर भी प्रतीक ने तो साफ फौरन ही बोल दिया कि भाई विधि और डोनल का मुझे कम लगता है। पर करण जब ये बात कर रहा था कि भाई हमें क्या पता वो क्या वहाँ क्या कर रहे हैं, अरे वो वहाँ क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप गेम में देखो, टास्क में देखो, चीज़ों में देखो, उनके मुद्दे देखो उठ के आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो आप इतने स्मार्ट हो गेम में, लेकिन ये सिंपल सी बात में आपने अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाई। तो यहाँ करण थोड़ा सा गलत दिखे मुझे कि वो बोल रहे हैं हम आठों तो साथ हैं, तो हमारी वो स्टिल यूनिटी बना के चल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम अभी भी अलग ही हैं, तो वो यूनिटी बना के हम इनको चूज़ करते हैं। और मतलब वो चीज़ ज़रा गलत थी, लेकिन बिग बॉस ने फिर से उन्हें याद दिलाया कि भाई किसका कंट्रीब्यूशन कम है। और फिर प्रतीक ने जैसे विधि और डोनल को किया फाइन, मतलब फिर जय ने एकदम फिर स्टार्ट लिया और उसने भी विधि और डोनल का नाम लिया। विधि तो उनकी बहन थी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि विधि का नाम क्यों लिया। वो अगर उनकी बहन थी तो सिम्बा का नाम क्यों नहीं लिया। सिम्बा से तो वो हर वक्त इस तरह से नहीं दिखते हैं, और सिम्बा तो ज़्यादा सोता खाता यही दिखता है। क्योंकि फराह खान ने उन दोनों को नीचे रखा, तो शायद इसी वजह से सारों ने भी उन्हें नीचे रखा और उन्हें निकाल दिया। जबकि सलमान खान ने साफ बोला था कि डोनल से मतलब नीचे दो लोग हैं जो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने डोनल का नाम लिया तो आप सब ने भी डोनल का नाम लिया, तब भी उन्होंने डोनल और का नाम लिया ही लिया, और उनकी पहले से ही दिख रहा था कि कॉर्नर कर ही रहे थे डोनल को। और विधि को भी इन लोगों ने, मतलब तेजस्वी विधि के साथ बहुत होती थी, अफसाना डोनल के साथ बहुत होती थी, लेकिन उसके बाद भी सबने इन दोनों को ही चूज़ किया। अपने अपने रीज़न देखे, अपने अपने जो है ना इमोशनल होके, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं, तो वो कुछ भी जेन्युइन नहीं दिखता है। अफसाना उसको बोलती है डोनल को कि मुझे तेरा नाम लिखना कहना पड़ा, वरना तो ये सारे मेरे दुश्मन हो जाते हैं, मतलब बोल गई लड़की। तो इस तरह ये दोनों घर से बेघर हो गए। अब कौन कितना सही है ये आप बताइए। हमें तो लगता है कि डोनल और विधि फिर भी कुछ कर रहे थे, सिम्बा बिल्कुल नहीं कर रहा था, आकाशा फिर 2 दिन से फिर भी कुछ करती दिखी, लेकिन बाकी 2 वीक्स में तो वो भी कुछ खास नहीं दिख रही थी। तो अगर कंपेयर करें इन चारों को, तो आई थिंक डोनल और विधि डिज़र्व करते हैं अंदर, और ये दोनों डिज़र्व करते हैं बाहर। पर अब सिम्बा को की फ़ैन फॉलोइंग है क्या है, जिसकी वजह से वो तो अंदर ही हैं, उनको किसी ने मतलब उनका नाम भी नहीं लिया, और इस तरह विधि और डोनल हो गई घर से बाहर। फिर हम देख रहे हैं सारी बातें करते फिर रहे हैं, मतलब विशाल जो है ना करण के अगेंस्ट शमिता को बातें कर रहा है, और जो है जय को विशाल से है, क्योंकि बोल रहा है कि जो है ना वो
क्रेडिट लेता, अपनी हर चीज़ वो कर रहा है और हमको इस तरह से मतलब हर चीज़ का उसको क्रेडिट लेना होता है। फिर विशाल और शमिता जय की बातें करने के, भाई ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, और वो शमिता बोल रही है उमर तो है ना, उमर पिकनिक मना रहा है यहाँ पे, उमर डिजर्व नहीं करता है। कम ऑन शमिता, आपको क्या दिख रहा है? उमर कहाँ से पिकनिक मनाता हुआ दिख रहा है? वो तो हर चीज़ में घुसता है, जब कोई टास्क भी आता हो वैसे भी आएगा, चोरी भी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, मगर वो कर रहा होता है, बातें भी कर रहा होता है, बहुत सी चीज़ों में स्टैंड कर ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा। ईशान से कैसे उसकी लड़ाई हुई मायशा के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ों में। तो वहाँ शमिता का बोलना बिल्कुल गलत था कि उमर डिज़र्व करता था या उमर पिकनिक मनाने आया, तो वो बिल्कुल गलत है। और फिर ये सारों का थोड़ा मजाक मस्ती भी चला कि निशान को बोल रहे हैं तो कैप्टन बना तो तुम मनहूस ही हो गया, सारा कुछ हमारा चला गया। तो जय और प्रतीक साथ मिलके जो है ना उसको, मगर अच्छा लगा थोड़ा जय और प्रतीक साथ थे। तो एनीवेज आपको कैसा लगा? फिर ये हुआ गिरहन लग गया। फिर ये मेन चीज़ आती है जो नॉमिनेशन की बात हुई, और निशान क्योंकि उनको वो घर से बाहर तो आ गए लेकिन कैप्टन वही थे, और निशान को 8 लोगों को नॉमिनेट करना था। तो निशान ने ईशान को किया, मायशा को किया, समझ आता है उमर को किया, क्योंकि भाई 12 लोगों में से 8 चूज़ करने हैं, किसी 4 को बचाना है, तो जाहिर सी बात है ईशान, मायशा, सिम्बा, ये सब तो आने ही चाहिए थे। उमर के लिए हुआ कि उमर को क्यों डाला, अकाशा को भी डाला जा सकता था। यही सेम चीज़ जाती शमिता के लिए, शमिता को बोल रहे हैं हिंदी, रीज़न दिए कि हिंदी नहीं बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं। निशांत एपिसोड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलता हुआ दिखा है। तो ये चीज़ें भी बिग बॉस ने क्लियर दिखाई हैं कि कौन खुद कितना गलत है लेकिन दूसरे को गलत समझ रहा है। तो निशान ने वो रीज़न बिल्कुल गलत दी, शमिता के लिए बिल्कुल गलत दी, करण के लिए, और करण को आप वीरा बोल रहे हो, जय को क्यों नहीं डाला करण की जगह? आपके लिए तो करण ज़्यादा था। प्रतीक का समझ आता है, प्रतीक ने तो आपको लॉयल्टी दी, अपने आप को बुरा दिखा के पूरा आपको कैप्टन बनाया, तो वहाँ बिल्कुल सही था कि आपने प्रतीक को बचाया। लेकिन जय को क्यों बचाया, आकाशा को क्यों बचाया? तेजस्वी का चलो आपकी बॉन्डिंग भी है और तेजस्वी क्लियर भी चल रही है, उसका एज सच कुछ घपला नहीं किया, उसने कुछ गलत दादा नहीं किया है, तो समझ आता है। करण ने बहुत रूल्स तोड़े हैं, जो अंदर गया है, चीज़ें ली हैं, समझ आता है, लेकिन फिर भी आपने तो उसे भाई बोला है, तो फिर क्यों उसे डाला और जय को नहीं डाला? शमिता को इंग्लिश पे डाला, तो आप खुद भी कितनी इंग्लिश बोलते हैं, तो रीज़न ही गलत है शमिता को डालने। विशाल के लिए तो आपके पास रीजंस भी नहीं समझ में आ रहे थे, फिर भी आपने कुछ कुछ करके वो है ना 3-5 करके डाल ही दिया। मानते हैं आपको 8 लोग चूज करने थे, मुश्किल होता है, लेकिन आपने अकाशा को क्यों बचाया वो नहीं समझ आया, और जहाँ वीरा की बात है वहाँ जय को क्यों बचाया और करण को क्यों डाला? नाम तो जय भी बहुत बड़ा है, तो शायद इसलिए क्योंकि सब लोग जय को सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान खान जय को सपोर्ट कर रहा है, शायद इसलिए आपने जय का नाम नहीं लिया और करण को डाल दिया। करण नंबर 1 पे था। वैसे भी आपका रीज़न कुछ भी हो कि कुछ बड़े नाम डालने थे, बड़े ही नाम थे, डालने ही पड़ते, क्योंकि 8 लोगों को करना है। प्रतीक को आप नहीं कर सकते, तेजा को आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको करने ही थे बड़े नाम, तो विशाल को डाला, चलो ठीक है, क्योंकि विशाल ने थोड़ा इधर उधर किया, जैसे कि अपना गेम दिमाग लगा के अंदर आए, सही है, लेकिन बातें थोड़ी गलत की हैं, 2 तरफ चला है, तो समझ आता है फिर भी। पर शमिता और करण बिल्कुल नहीं समझ आते हैं। उमर तो फंसना ही था, क्योंकि 8 जाने थे तो उमर को जाना ही पड़ा, और वो उसको तो नहीं बचाते, वो प्रतीक, और उसको तो नहीं डालता निशान, वो क्लियर है उसका, तो वो तो उस पर सवाल ही नहीं उठता है कि वो गलत भी लगे तो वो सही है उसका, क्योंकि वो उसने लॉयल्टी दे के इसको कैप्टन बनाया, तो वो डिज़र्व करता है प्रतीक। मगर करण और शमिता मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत डाले गए हैं, और रीजंस भी गलत हैं, और बाकी तो आप कोई कितनी भी लड़ाई करे,
उनको उनकी तरफ से, उमर की तरफ से, अगर उमर सोच रहा है, सही सोच रहा है कि भाई प्रतीक ने तो चीज़ें भी तोड़ी हैं, प्रतीक ने फर्स्ट वीक में इतना सब कुछ गलत गया है, लेकिन ठीक है, प्रतीक उसके बाद बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल ही अलग सा इंसान नज़र आने लगा है। लेकिन अगर हम उमर की तरफ से देखते हैं, उसकी लड़ाई बिल्कुल सही थी, उसने अपने हिसाब से सही निशान को क्वेश्चन किया, अफसाना ने अपने हिसाब से सही क्वेश्चन किया, ये दोनों ने जाके, ईशान लड़ाई कर रहा था। लेकिन उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि 8 लोग डालने तब वो क्या कर सकता था। उसने वर्ड दिया ईशान को, उसने तो बोला ही था मैं करण को पहले बचाऊंगा, लेकिन फिर भी करण को डाला, तो उस हिसाब से तो वो गलत हुआ कैप्टन बनने पे। आप लोगों ने शमिता को भी पहले कैप्टन बनाया था, जिस बेस पे आपको गलत लगा प्रतीक, आप लोग को, क्योंकि प्रतीक सामने से खेलता है तो सबको बुरा लग रहा है, तो इस वजह से आपने जिन लोगों को जो नाइस ठंडे ठंडे आपसे ज़्यादा पंगे नहीं ले रहे थे, आपने उनको बनाया और सब ने आपको दिखा दिया, चाहे वो शमिता हो चाहे वो निशांत हो। तो अब ये आप इस पे, अब आपको बुरा लग रहा है, पहले आपको शमिता के लिए आपने बोला कि हमने उसे गलत कैप्टन बनाया, आज आप निशान के लिए बोल रहे हो। तो आप लोग को भी समझना चाहिए कि कोई दिमाग यूज़ करके, आपको भी कैप्टन चूज करते हुए दिमाग यूज़ करना चाहिए कि हर वक्त कोई जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हर वक्त नहीं होता है। तो ये सोच आपने नहीं यूज़ करी, तो इस वजह से आज आप सब वहाँ खड़े हैं, और 8 लोगों को करना ही था, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा ही गलत है, लेकिन कोई 2 इधर हो सकते थे, स्पेशली शमिता और निशान, क्योंकि शमिता और करण, क्योंकि करण तो आप वीरा ही बोलते हो, शमिता तो आपके साथ ही थी, अगर आप इंग्लिश की बेस पर उसे डाल रहे हो तो अपने को भी सबसे पहले डालना था, तो वहाँ आपकी रीज़न गलत होती शमिता को डालने की, और आकाशा और जय को बचाने की कोई ख़ास रीज़न आपकी दिखी नहीं है। तो इस तरह से निशान का जो ये नॉमिनेशन का देखा जाए अगर ओवरऑल, तो गलत गया है, पूरा सही नहीं है, तो निशान यहाँ गलत दिखता है। और उमर ने अपनी लड़ाई सही की, और फिर मैं बार यही बोलूँगी कि उसका नाम क्यों नहीं लिया। फिर बात करते हैं प्रोमो की। जो प्रोमो आया है, जो एक्सेस ऑल एरिया मिलेगा इनको टिकट, और फिर इनको 5 लाख मतलब कीमत है, और इनको ये अपनी जो है ना प्राइस मनी में से कटेगा इनके, तो घर में जाएंगे या बचाएंगे प्राइस मनी को, इस तरह से प्रोमो में बोला गया है। और प्रतीक और जय एक टीम में, वाह, तो इनको एक टीम में डाला है, और फिर जिस तरह से सब जो है ना, जय भी लड़ लिए भाई तेजस्वी से कि भाई वो तुम्हारा दोस्त है, तो क्या गलत भी करेगा तो चलेगा, तो वो दिखा। फिर उसके बाद प्रतीक से लड़ती हुई तेजस्वी दिखी कि भाई वो गलत ही करता है जो भी करता है, तो ये इसके लिए तो बिग बॉस को भाई हैट्स ऑफ के क्लैप करनी चाहिए कि क्या आइडिया लाके क्या इनके साथ खेल रहे हैं, ये समझ अपना दिमाग लगा रहे हैं, और बिग बॉस अपनी चालें चल रहे हैं। मज़ा गेम का यही होता है कि जब इनके दिमाग के साथ बिग बॉस खेलते हैं, क्योंकि ये अपने थॉट टास्क में दिमाग लगा रहे हैं, चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगा रहे होते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये वाली चीज़ करूँगा तो बिग बॉस इसका उल्टा क्या लाएगा। तो बात करते हुए, चीज़ करते हुए हम सब ये नहीं सोचते, और बेसिकली हम नहीं सोचते हैं, हम एज ए इंसान दुनिया में भी चीज़ें सोचते हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारे एक्शन से ऊपर वाला हमें क्या रिएक्शन मिलेगा। हम बस अपने टाइम पे यहाँ का सोच के काम करते हैं, तो इसी तरह वो भी घर के हिसाब से काम करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कल होने वाला है ये टास्क, और अब तो सब बराबर हैं, और अब देखते हैं करण को, क्योंकि एपिसोड में तो ऐसा नहीं दिखाया है कि निशान करण को क्या जवाब दे रहा है इस बात का नॉमिनेट करने का। और फिर ये जो इन लोगों को रूम ऑफ इल्यूजन में जाना है, 4 लोग ही जाएंगे, और फिर ये जो है ना खुद को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, तो ये सब देखने का है कल। ज़बरदस्त एपिसोड रहेगी। आप बताइए आप मुझसे कितना अग्री करते हैं, आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि जो निशान ने किया, या जो बिग बॉस ने फैसला लिया, या जो इन सब ने मिलके विधि और डोनल को निकाला है, आप इनसे कितना अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और आपके हिसाब से किसे जाना चाहिए था, और आपके हिसाब से किसको 8 ये जो लोग हैं इनमें नॉमिनेशन में होना चाहिए था, आपके 8 कौन होते अगर आप उनकी जगह होते। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ देखते रहिए
Big Boss live feed on Wood Select and episode on Colors TV every day, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.